Hello everyone, in this video I'm going to discuss about the cardiac cycle. Majorly we will discuss about in this chapter is its definition, events about the what events taking the arterial systole, diastole and all. So let's get started. Cardiac cycle is defined as a succession of coordinated events taking place in the heart during each beat. That means अगर हमारी हार्ट बीट कर रही है तो उसमें जितने भी coordinated events होते हैं like from the arterial systole, diastole and the ventricular events, isometric contraction period, ejection period, protodiastole, isometric relaxation period, rapid filling phase, slow filling phase and last rapid filling phase is all the coordinated events that takes place in a coordinated manner. अगर सिस्टोल है तो उसके बाद आर्टेरियल का डायस्टोल भी होगा. ठीक है, जैसे डायस्टोल है, खून भरा, उसमें ब्लड फिलिंग हुई तो सिस्टोल होगा, तभी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी. So these all are the coordinated events taking place in the heart. So now each heartbeat consists of two major periods जिसको हम लोग सिस्टोल and the diastole कहते हैं. During systole, heart contracts and pumps the blood through arteries, and during diastole, heart relaxes and blood is filled in the heart. So next what I will discuss is the events of cardiac cycle. आर्टीरियल इवेंट एंड वेंट्रिकुलर इवेंट हमें पता है कि उसके बाद आर्टीरियल इवेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे. आर्टीरियल इवेंट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज आर्टीरियल में सिस्टोल होगा और आर्टीरियल का डायस्टोल होगा. आर्टीरियल का डायस्टोल होगा 0.7 सेकेंड्स के लिए एंड आर्टीरियल का सिस्टोल होगा फॉर दी 0.1 सेकेंड. मतलब आप समझो कि डायस्टोल होता है यानी कि फैलना उस चीज़ का, हार्ट का रिलैक्सेशन होना, डायस्टोल होना. ठीक है, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना उसका सिस्टोल होना कहलाता है. तो वो ज़्यादा देर के लिए होगा. ब्लड की फिलिंग है तो ज़्यादा देर के लिए होगी, 0.7 सेकेंड के लिए, ऐसे आप याद रखें. उसके बाद वेंट्रिकुलर इवेंट्स की बात करें तो इसमें भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा. इसमें जो डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का है और जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि सिस्टोल पीरियड है वो 0.3 सेकेंड्स का है. इन क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हम जनरली सिस्टोल कहते हैं कि हमारा जैसे बीपी, हम भी जब भी मेजर करते हैं बीपी तो उसमें कहते हैं कि ये हमारा 120/80 जो भी mmHg है, तो वो हम जनरली वेंट्रिकुलर डायस्टोल या सिस्टोल की बात कर रहे होते हैं. सो नाउ कमिंग टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल के पर्टिकुलर अपने अपने कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. तो वेंट्रिकुलर इवेंट में एक सिस्टोल है, एक डायस्टोल है. सिस्टोल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड इंजेक्शन पीरियड 2 होते हैं. क्योंकि हम जानते हैं 0.3 सेकेंड का ही हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो उसी में ही डिवाइडेड होते हैं. वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 5 पीरियड होते हैं. ठीक है, आप समझो कि 0.3 सेकेंड का है तो इसमें 2 ही होंगे इवेंट्स. ये 0.5 सेकेंड का है तो इसमें ज़्यादा इवेंट्स होंगे, ऐसे समझो. फिर उसके बाद प्रोटोडायस्टोल और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग एंड लास्ट रैपिड फिलिंग. दीज आर दी 5 events in the ventricular diastole. Next we will discuss firstly about the arterial systole क्या है. तो arterial systole is also known as the last rapid filling phase or the pre-systole. ऐसे क्यों कहते हैं कि आप यहाँ पर देखो, जैसे कि हम देख सकते हैं लास्ट रैपिड फिलिंग फेज जो है हमारा वो कितने सेकेंड का है. एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ. तो जो हमारा लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये है हमारा 0.1 सेकेंड का. ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए जो हमने आर्टेरियल इवेंट्स लिया था उसमें जो आर्टेरियल सिस्टोल है वो भी हमारा कितने सेकेंड का है, 0.11 सेकेंड का, जितना कि ये है. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आर्टेरियल सिस्टोल को लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और द प्री सिस्टोल भी कहते हैं. ठीक है, and during this period only a small amount, that is 10% of the blood is forced from the atria into ventricles. आर्टेरियल में सिस्टोल जरूर होता है लेकिन सिर्फ 10% ही जाता है. सो इसीलिए इसका क्या है कि इसमें जब आर्टेरियल की सिस्टोल होती है तो वो फोर्थ हार्ट साउंड देती है. मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर हमेशा कि कौन से पीरियड में कौन सा याद रखने के लिए. मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी दूँगी. सो या कमिंग टू द नेक्स्ट, आर्टेरियल डायस्टोल.
आर्टेरियल डायस्टोल में राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एंड डायस्टोल से आप समझ रहे हैं कि रिलैक्सेशन पीरियड है 0.07 सेकेंड के लिए होता है। इसमें ब्लड की फिलिंग होती है, आर्टरिया फिल होता है इसमें विद दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना cava एंड द इंफीरियर वेना cava। ओके, so now next is our ventricular events। दो ही events आर्टेरियल इवेंट्स में वो हमने डिस्कस कर लिए। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में सिस्टोल के या दो इवेंट्स होंगे और इसके डायस्टोल के 5 इवेंट्स होंगे, ठीक है। सो या हमारा जो फर्स्ट पीरियड है इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आप यहाँ पर देखिए। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है हमारा फर्स्ट, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। आप इसकी फिक्र मत करें कि हम ये कैसे याद करें कि किस में कौन सा साउंड आता है। इसमें लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगी ज़रूर। सो या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में फर्स्ट हार्ट साउंड आता है एंड इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसको आइसोमेट्रिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इसका फोर्स समझिए आप, टेंशन तो इंक्रीज होता है, एक खिंचाव तो बढ़ती है, लेकिन उसके मसल फाइबर में कोई भी लेंथ इंक्रीज नहीं होती है और इसीलिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है। इसमें फास्ट हार्ट साउंड आता है और उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसका एक फीचर होता है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में जो सेमी लूनार वाल्व्स होती हैं हमारी वो ओपन होती हैं। तो सेमी लूनार वाल्व ओपन होती हैं इसमें, leading to the ejection of blood from the ventricles into the aorta and the pulmonary artery। Next is the ejection period, जिसमें हमारा ड्यू टू ओपनिंग, क्योंकि अभी हमारा सेमी लूनार वाल्व ओपन हुआ है तो अब ब्लड जो है वेंट्रिकल से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल से बाहर निकलने के लिए 3 फेजेस इसमें हैं। फर्स्ट इज रैपिड इजेक्शन फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज स्लो इजेक्शन फ्रैक्शन। जो रैपिड इजेक्शन फ्रैक्शन है इट इज़ तुरंत होता है, फिर स्लो इजेक्शन पीरियड थोड़ा उसके बाद धीमे धीमे से होता है, ठीक। सो या नेक्स्ट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? देन इजेक्शन फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, that is ejected out by each ventricle per beat to the इसको हम लोग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करके डिवाइड कर देंगे। so this will be our ejection fraction। so why we do this is to measure the function of the लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। जैसे हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से 100% खून जाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ 50% ही जा रहा है तो हमारा वेंट्रिकुलर फंक्शन कम काम कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसीलिए हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं। सो या नेक्स्ट हमारा है जो हमारा प्रोटोडायस्टोल है। डायस्टोल का फर्स्ट फेज है प्रोटोडायस्टोल, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हेंस द नेम प्रोटोडायस्टोल। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेमिलुनार वाल्व्स होती हैं जो अभी तक खुली हुई थी, इन दी सेमिलुनार वाल्व्स खुलना शुरू हुई हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में और अब बंद हो रही हैं प्रोटोडायस्टोल यानी फर्स्ट फेज में, ठीक है, क्लोज होना शुरू होंगी। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स भी अभी क्लोज ही हैं, बस इसमें और कुछ नहीं होता है। आइसोमेट्रिक जो हमारा ये है प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है कि एक मिनट हम कहाँ आ गए, हाँ, प्रोटोडायस्टोल में सेकेंड हार्ट साउंड आती है। ओके, ये बात याद रखने के लिए ट्रिक है मेरे पास, मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। तो इसमें क्या होता है कि जो है हमारा अभी तक आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज थे, अब ये ओपन हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल दी सी वंस अगेन इन ऑल दी हार्ट वॉल्व्स जो है, यही बात ध्यान में रखने वाली कि अभी भी सारे कुछ क्लोज हैं। अभी इसमें जो है टेंशन तो इंक्रीज हुई है, लेंथ नहीं इंक्रीज हुई है, वही जो हमने कॉन्ट्रैक्शन में बताया था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, वही आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में है। फिर है हमारा रैपिड फिलिंग, क्योंकि अब इसमें यानी कि जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है उसमें हमारा आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं प्रेशर की वजह से खुल चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है ना, सब कुछ बंद है तो प्रेशर बन गया, तो इस वजह से वो एवी वाल्व्स खुल गए।
खुलने की वजह से फिलिंग हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो फिलिंग होने की वजह से भी एक साउंड आएगा, तो वो थर्ड आर्ट साउंड है। तो इसमें क्या होता है, अबाउट 70% ऑफ दी फिलिंग यहीं पर हो जाती है। लेकिन जो जो कि 0.1 सेकेंड के लिए, लेकिन जो 30% रह जाती है उसमें से भी जो 20% है वो हमारा स्लो फिलिंग फेज में जाता है, जिसको हम लोग डायस्टेसिस कहते हैं। और बाकी का जो 10% है वो हमारा आर्टरी किक के थ्रू लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाले से मैच कर रहा था, जैसे मैंने बताया था, जो 0.11 सेकेंड का जो पहले मैंने बताया था कि मैच कर रहा है, ये दोनों आर्टेरियल सिस्टोल को ही लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और तो प्री सिस्टोल कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो थोड़ा बहुत 70% गया यहाँ से यहाँ, आप देखिए 70% ब्लड चला गया, कहाँ से? वेंट्रिकल में चला गया, आर्ट्रिया से। 20% गया स्लो फिलिंग फेज से, और बाकी का जो 10% रह गया है आर्ट्रिया में, वेंट्रिकल्स की फिलिंग में, तो वो आर्ट्रियल किक के थ्रू जाता है। ठीक है। सो आफ्टर दिस हम बस एक लास्ट चीज़ रह गई है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इन आर्ट्रिया। तो मैक्सिमम प्रेशर तो मैक्सिमम प्रेशर में देखिए आप, जो मैंने सर्कल किया है पहले से भी यहाँ पर कि 120/25 120/25, समझिए आप इस चीज़ को कि लेफ्ट वेंट्रिकल, आप समझिए यहाँ पे कौन कौन सी वो होती हैं, सिस्टमिक एओर्टा ही लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है सिस्टमिक एओर्टा में भेजना, और राइट वेंट्रिकल का काम होता है पल्मोनरी आर्टरी में भेजना। तो दोनों का प्रेशर बराबर बराबर है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है एओर्टा में भेजना, तो दोनों का प्रेशर क्या है, इक्वल है, 120 मतलब मैक्सिमम प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक। इसी तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। फिर उसके बाद जिस ट्रिक की मैं बात कर रही थी आपसे, तो वो ट्रिक मैं आपको बता दूँ, आप समझिए ऐसे कि 4 1 2 3 दीज आर दी हार्ड साउंड्स। ठीक। ऐसे मैंने क्यों लिखा है कि जो पहले हमारा आता है आर्ट्रिया, फिर हमारा आता है वेंट्रिकल। तो आर्ट्रिया में कितने फेजेस हैं, सिस्टोल है और डायस्टोल है बस। वेंट्रिकल में भी सिस्टोल और डायस्टोल ही होगा, लेकिन जो वेंट्रिकल है उसमें सिस्टोल के भी दो हैं, यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिजेक्शन पीरियड। ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारा डायस्टोल है उसके 3 हैं, सॉरी 5 हैं। कौन कौन से? तो प्रोटोडायस्टोल है, उसके बाद, एक मिनट, हाँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए, या प्रोटोडायस्टोल, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। है ना? क्लियर हो गया? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, यानी क्या क्या है, आर्ट्रियल में 2 हो गए, इसमें हो गया ये। तो इस हिसाब से जो हमारा फोर्थ साउंड है वो है हमारा, पहले ही लगा दो यहाँ पर, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ इसको। हाँ, जो फोर्थ है वो हमारा पहले आ जाएगा। जिस क्रम से लिखा हुआ है ना, उस सीक्वेंस को आप देखो। 4 है तो सबसे पहले ला दो, फिर 1 की बारी आई तो 1 भी कहाँ आएगा, 1 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है। फिर सेकंड की बारी है तो डायस्टोल में भी सबके जो रेड है, तो रेड के सबसे टॉप पर जो है वहाँ पर आप 4 1 2 3 को सीक्वेंस में डालेंगे। जैसे आर्ट्रिया का रेड पहला था तो यहाँ पे 4, वेंट्रिकल का जो रेड पहला है उसके भी पहले में 1। ठीक है। वेंट्रिकल का जो फिर रेड आ गया तो उसके भी पहले में 2। अब एक थर्ड बच गया, तो थर्ड वाले को थर्ड नंबर पे ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक समझिए। अब मैंने ये क्या लिखा है ये मैं बता दूं कि जैसे आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल है। आर्ट्रिया में एक क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, एक हो गया हमारा डायस्टोल। ठीक है। वेंट्रिकल्स में हमारे 2 आ जाएंगे, 2 इवेंट। और इसमें भी, सॉरी, इसमें भी जो है वेंट्रिकल के सिस्टोल में 2 आ जाएंगे और वेंट्रिकल के डायस्टोल में 5 आ जाएंगे। ठीक। तो अब मैं ये बता देती हूँ, मार्किंग कर देती हूँ। 4 4 4 1 2 3 हमारा ट्रिक था। आर्ट्रियल के सिस्टोल पहले में, फिर वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के पहले में, यानी ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और क्या है। फिर सेकंड नंबर को भी इसके पहले में डालेंगे, यानी कि यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोटोडायस्टोल है। थर्ड वाले को थर्ड नंबर पे डालेंगे। ये हमारी ट्रिक है। ओके।
So yeah, thank you for watching my channel. Thank you guys. Please like and subscribe my channel. If you want more such videos, then comment it below. I'll make it as soon as possible. Thank you guys.